हेलो एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। कल्पेश विठलानी दिस साइड। सो आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। एक अच्छा मूव कल मिला था, उसके बाद आज थोड़ा सा वो मूव में कुछ प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ, निफ्टी में कैसे लोग ट्रैप हुए और किस तरीके से बैंक निफ्टी ने मूव किया, वो देख सकते हैं। कल 1 मई की छुट्टी है, तो हम देखेंगे कि 2 मई को मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है और कहाँ ओपन होने के बाद हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ऊपर की, नीचे की, या कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ लेवल्स मैंने कल के वीडियो में बताए थे, कुछ लेवल्स मैंने पिछले वीडियोस में बनाए थे जो काफ़ी अच्छे लेवल्स टच टू टच चले हैं। आप पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट मिला है और वो लेवल से क्या मूवमेंट हुआ है। राइट, सो मैं अपना वर्क डेली कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप ऑब्जर्व करिए कि जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कैसे काम कर रहा है। मुझे 8 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो 8 साल से मैं चार्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बुलिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न, पुल बैक्स, रिवर्सल, ये सारी स्ट्रेटेजीज मैंने सीखी हुई है। तो उसी हिसाब से मेरे नॉलेज से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो चलते हैं निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले और देख लेते हैं निफ्टी में क्या मूव आया। सो ये है निफ्टी का चार्ट। तो सबसे पहले डेली कैंडल से शुरुआत करते हैं। एक बेरिश से कैंडल है और टॉप पे बनी है। सबसे बड़ी बात है कि टॉप पे बनी है। देखिए, जब भी टॉप पे बेरिश कैंडल बनती है ना, आप पास्ट देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। आप पास्ट में देखिए, मैं थोड़ा सा ड्राइंग्स वगैरह पहले लाऊंगा। आप पास्ट में देखिए, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन टॉप पर जब रेड कैंडल बनती है, लेट से यहाँ पर मार्केट था, एक रेड कैंडल बनी, मार्केट नीचे आया। उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पर टॉप पर रेड कैंडल बनी, थोड़ा सा रिट्रेस हो गया। उसके बाद ब्रेक आउट हो गया था, जो हमने कल डिस्कस किया था कल के वीडियो में, कि अच्छी खासी ब्रेकआउट की कैंडल बनी हुई है, जो कि यहाँ भी बनी थी। लेकिन उसके 2 दिन मार्केट ने क्या किया, 2 दिन तक साइडवेज रह गया। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड बनी और मार्केट आ गया नीचे, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया था। इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ। एक रेड कैंडल बनी, एक पॉज लिया, इनसाइड कैंडल बनी और मार्केट ने एक ऑलमोस्ट ये जो पूरा मूव था उसको यहाँ पर खत्म करके पूरा डाउन दिया। अब सेम सिचुएशन वापस बनी है, तो दो चीज़ है, या तो प्रॉपर ब्रेकआउट आके मार्केट यहाँ से 23,500 की ओर निकल जाएगा, या फिर मार्केट धीरे 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 यहाँ से रिट्रेस होगा। अब कब तक? अभी जो हमारा बुलिश सिनारियो था कल तक, वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब नॉट सो बुलिश हो गए। अब बेरिश तो बिल्कुल नहीं है, बट नॉट सो बुलिश हो गए। तो अब जो है थोड़ा सा माइंड यहाँ पे डाइवर्ट होने की कोशिश होगा। लेकिन वो कब चेंज होगा, तो पहले हमारे ड्राइंग्स को मैं लाता हूँ जो हमने किए थे। हालांकि ड्राइंग्स को भी चलो हम पहले 1 आवर में चलते हैं, फिर ड्राइंग्स को लेकर आते हैं, ठीक है। सो 1 आवर के चार्ट में आ जाते हैं, पहले प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट में भी क्या हुआ कि मार्केट एक स्टेडीली ऊपर जा रहा था, स्टेडी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। एक छोटा पुल बैक यहाँ पर मिला था, तो यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा था, एक पुल बैक होकर नीचे आ गया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा पुल बैक मेरे ख्याल से यहाँ तक आना चाहिए था, जो नहीं आया। उसके बाद यहाँ गया और पुल बैक यहाँ से ही आ गया, लेकिन ये भी छोटा पुल बैक हुआ। उसके बाद यहाँ से हल्का सा पुल बैक होकर मार्केट ऊपर चला गया। बट ये जो लास्ट 1 आवर है ना, फियर हो सकता है, डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये टॉप से बना है। सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा ना, वो अभी तक नहीं डरे हैं। अभी तक तो किन्होंने एग्जिट लिए, जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया होगा। ये वाले जो टॉप पे शॉर्ट कर रहे थे वो तो वापस आ गए मार्केट में शॉर्ट करने के लिए। तो अब थोड़ा सा डर लगना जरूरी है, राइट। तो अब थोड़े से ड्राइंग हमारे जो हमने ड्रॉ करके रखे थे, जो मैंने दोपहर को लाइव भी किया था। तो देखिए, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि एक जो लेवल होगा, कल मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया था, ये। तो ये आज का दिन है। थोड़ा सा यहाँ पर जाते हैं तो पता चलेगा कि आज का दिन यहाँ से ये ग्रीन कैंडल से 1 2 3 4 5 6 कैंडल और ये 15 मिनट की। तो यहाँ पर जब मार्केट कल क्लोज था तो मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल ये बनेगा 22,770, राइट। उसको मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल था 22,812, इसको भी जब मार्केट ने ब्रेक किया तो लास्ट जो रेजिस्टेंस था वो था 22,846, मतलब 850 के आसपास। और मार्केट ने उसको हल्का सा ब्रेकआउट भी किया। आप हाई देखिए, यहाँ पर आपको हाई दिखेगा, ये जो है, तो आप इसका हाई देखिए, 850 का इसने एक बार हाई लगाया, 849.95 का दूसरी बार हाई लगाया। इसका मतलब कि मार्केट ने प्रॉपर वो लेवल से ब्रेक डाउन दिया है। अभी इसको जब हम 15 मिनट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या। और दूसरा ये था, जो नीचे से हमारी ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, तो मेरा एक था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास रिस्पेक्ट लेनी चाहिए, एक सपोर्ट लेना चाहिए और वहां से बाउंस बैक होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ।
ट्रेंड लाइन को बहुत आसानी से ब्रेक किया और मार्केट नीचे की ओर ही चला जाने लगा। अब देखना दो ही चीज़ है, एक कि ये जो मूव है वो सही है, या दूसरा जिन्होंने ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे एग्जिट कर लिया है या शॉर्ट पोजीशन बनाया है वो ट्रैप होते हैं। राइट, कोई ना कोई ट्रैप होगा और कोई ना कोई फंसेगा। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में और वहां पर आपको गेम समझ आएगा। जब मैंने लाइव किया था दोपहर के टाइम पे, तो मैंने बताया था जब मार्केट यहाँ पर था, तो ये करीब मैंने समझ लो कि 1-1:30 बजे के आसपास मैंने लाइव किया था और बताया था कि या तो मार्केट धीरे धीरे करेगा, एक पुल बैक लेगा और ऊपर की ओर चला जाएगा, और फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो फिबोनाची का एक्सटेंशन का टारगेट है वो 23,144 है, ज़्यादा दूर है, तो इतना जल्दी नहीं आ सकता है। दूसरा ये था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, और ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन इमीडिएट रिवर्स आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब ब्रेकडाउन हुआ ना, तो मुझे ये था कि ये वाली कैंडल जब हाफ बन गई थी ये रेड, तो मुझे ये था कि यहाँ से ये अगर वापस आ जाता है और यहाँ पर पिन बार और हैमर टाइप की कैंडल बनती है यहाँ तक, ऑलमोस्ट ये लेवल तक 737, 735, 700 तक भी मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से एक रिवर्स आ जाए और ग्रीन कैंडल बने, जो कि नहीं बनी। राइट, तो अब हुआ क्या, प्रीवियस जो हमारा एक जोन था, अभी मैंने ये एक लाइन बनाई दोपहर को, वो मैं बताता हूँ कैसे बनाई। इसको हटा देते हैं, अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। इसको भी हटा लेते हैं, हालांकि ये कल काम आएगी हमें, बट हम नई कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारे कुछ नए लेवल्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए अब दो चीज़ है। एक तो प्रीवियस जो ये मूव आया है एक दिन का, इसका मार्केट 50% दे देगा, तो वो कहाँ पे आता है, तो फिबोनाची हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये एक देखिए, एक यहाँ पर ये फिबोनाची टूल मिल जाएगा, ये वाला। तो यहाँ से अगर बॉटम से लेके टॉप तक हम ड्रॉ करें इसको, 850 तक आज जो मार्केट गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इसका 50% जो होगा वो होगा 22,690। तो 690 पे मैंने एक ब्लू लाइन ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई है। तो आपको चाहिए तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके इसको एग्जैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, बट एनीवे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो एरिया है वो यही वाला है, 690 वाला सबसे पहला। और दूसरा जो सपोर्ट बन रहा है वो 0.618 का बनेगा। सबसे पहले तो ये था 0.382, वो तो ब्रेक हो गया। अब 50 और ये बचा 0.618। तो यहाँ पर भी एक हम लाइन मार्क कर देते हैं, तो हमें एटलीस्ट ये पता चले कि ये दो अब सपोर्ट जोन का काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी टूट गया तो आखिरी जो सपोर्ट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, ये लेवल पे 22,598। तो ये तीन है। अब फिबोनाची को थोड़ा हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया एनालिसिस। और ये भी मैं दो हटा देता हूँ अब, क्योंकि इसकी भी अब चार्ट में ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको हटा देने का। अब हुआ क्या, देखिए मैं ट्रैप क्यों लिखा मैंने, जो आपने पढ़ा, हुआ क्या कि एक अच्छी खासी रैली चल रही थी। आज भी मार्केट ओपन हुआ, एक पॉज लिया, छोटा सा रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन दो अच्छे कैंडल बने। और यहाँ पर लोगों को लगता है कि कल जैसा ही मूवमेंट आएगा, जैसे कल भी क्या हुआ था, दो मूवमेंट, दो अच्छी ग्रीन कैंडल, उसके बाद पॉज 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 लिया और सडनली ऊपर निकल गया। आज भी दो अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड, पॉज 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 पॉज, और यहाँ से लोगों को एक्सपेक्टेशन होगी कि भाग जाएगा। उसके बाद लंबा क्लोज ले लिया और दो कैंडलें ऐसी बनी। ये जो दो कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली है, ये दो कैंडल। देखिए इन्होंने दो बार ब्रेकआउट दिया, एक बार इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने ये लाइन के ऊपर 22,837 के ऊपर बाय किया होगा, वो एक बार ट्रैप हो गए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन थोड़ी सी बन रही थी, मैं उसको ड्रॉ करने भी वाला था। तो यहाँ पर एक देखिए, एक बार मार्केट ने क्या किया, 22,786 अच्छे नंबर पे एक बार मार्केट ऊपर चली गई, दूसरी बार वहां तक आई, ऊपर चली गई, तीसरी बार ऑलमोस्ट वहां तक आई, ऊपर चली गई। लेकिन ये ब्रेकआउट, इसका भी ब्रेकआउट हो गया, एक बार दो बार, एक बार और दो बार। तो दो बार जिन्होंने 850 के ऊपर बाय करने की कोशिश की होगी, ये सभी लोगों का। और ये एक देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल है, हालांकि ये ग्रीन कलर की है। रेड होती तो बहुत ही पावरफुल होती, लेकिन ग्रीन कलर की फिर भी, अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो टॉप से एक जो ट्रैप करके मूव दिया है ना, ये 1:4 के आसपास का मूव है। अगर हम ये लगाएं इसमें शॉर्ट पोजीशन का ये चार्ट, तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट किया है ये हैमर पे, क्योंकि हैमर बड़ी पावरफुल कैंडल होती है और अगर टॉप पे बनती है तो ज़बरदस्त काम करती है। और ये देखिए आप 1:5 के आसपास, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, 1:5 के आसपास का इसने रिस्क रिवॉर्ड दे दिया। एक बार मुझे लगा था यहाँ से बाउंस होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो निफ्टी ने एक ट्रैप कर लिया। अब
ये तो हो गया जो आज का कहानी था। अब क्या हो सकता है? तो फर्स्ट मे को मार्केट क्लोज है, अब आ जाएंगे सेकंड मे पे मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। सबसे पहला सिनेरियो, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है लेट्स से यहाँ पर ये वाले एरिया पे, तो ये मार्केट के लिए अच्छे साइन नहीं होंगे। मतलब आज का जो 700 का लेवल है वो 22,700 के नीचे 650 से 700 के बीच में गैप डाउन होता है, तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, नीचे की ओर आएगा, एक प्राइस एक्शन थोड़ा सा बनेगा और यहाँ से मार्केट फिर मतलब 600 और 500 के लेवल पे आने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा अगर गैप डाउन खुलेगा। और फिर ये जो एक प्राइस एक्शन का सपोर्ट है, ये भी लास्ट वाला एक सपोर्ट काम करना चाहिए, बट ये सपोर्ट तक मार्केट आ जाएगा। तो जो 22,564 तक मार्केट आ जाएगा अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल गया। और बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया तो फिर साइडवेज हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा इसको ड्राइंग को मिटा के आपको वापस बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट छुट्टी का दिन है, आराम से इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन अब मार्केट में सिनेरियो थोड़ा सा जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मुझे बताना भी पड़ेगा, राइट, भगा नहीं सकता हूँ। यहाँ पर अगर मार्केट कहीं पे ओपन हो गया थोड़ा और गैप डाउन ये लेवल पे, तो फिर क्या होगा, थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगा, या थोड़ा रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा, या थोड़ा तो ये फिर साइडवेज टाइप का मार्केट हो जाएगा। और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो जिस हिसाब से ये मूव कर लिया है ऑलरेडी फ्राइडे को, सॉरी कल के दिन और आज के दिन, तो इस हिसाब से तो मार्केट ने ऑप्शंस सेलर्स को बहुत क्या बोलते हैं, झटके दे दिए। जिस हिसाब से यहाँ पे बुलिश मूव आया है, बहुत सारे कॉल वालों के एसएल हिट हुए होंगे, वो लोगों ने बेचारों ने पुट सेल किए होंगे, आज मार्केट नीचे आ गया, बहुत सारे पुट वालों की हालत खराब हुई होगी। तो मार्केट ने ऑलरेडी ऑप्शन सेलर्स को बहुत पेन दे दिया है। तो अगर मार्केट डाउन खुल जाता है तो साइडवेज हो जाएगा, सारे प्रीमियम खत्म हो जाएंगे, किसी को कुछ हाथ लगना नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो फिर देखना पड़ेगा कि फ्लैट ओपन होके फिर मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है कि नहीं। फ्लैट मतलब ये एरिया जो कि है 22,700 से लेके 750 के बीच वाला, ये एरिया अगर होता है तो फिर से प्राइस एक्शन बना के धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है, या फिर एक छोटा सा पुल बैक लेगा। जो ये 50% वाला एरिया है, या 0.618 वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो मेरा माइंडसेट थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेगा। और अगर ये मैं थोड़ा ये ट्रेंड लाइन को भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये नहीं, ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये फ्लैट खुल जाता है तो मेरे ख्याल से फिर भी अच्छा ही है मार्केट के लिए। थोड़ा गैप अप भी खुल जाता है तो भी मार्केट के लिए अच्छा है। एक गैप अप में थोड़ा सा खराब सिनेरियो बन सकता है, तो यहाँ पे बनेगा। अगर ज़्यादा गैप अप खुलता है लेट से 800 के आसपास, तो फिर ऐसा नहीं हो कि वापस यहाँ पे जाए और ये ट्रेंड लाइन जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी और रेजिस्टेंस बने, और वापस जो है प्रीवियस क्लोज के आसपास मार्केट आ जाए। तो ये सिनेरियो भी बन सकता है, बट मेरे ख्याल से मार्केट फ्लैट खुलेगा तो सबसे बेहतर है। और अगर फ्लैट नहीं खुलेगा तो डाउन मूव की और थोड़ा सा हमारा व्यू बनेगा। तो जिनका भी ये कॉल वगैरह का पोजीशन होगा या अगर होल्ड रखा हुआ है तो उसको फिर निकालने का समय आ जाएगा, राइट। सो अभी बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं और देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो बैंक निफ्टी में पहले 15 मिनट्स देख लेते हैं। मैंने लाइव के टाइम पे बताया था, उस हिसाब से थोड़ा बहुत वर्क किया भी, लेकिन बाद में रिवर्स भी फटाफट हुआ। तो बैंक निफ्टी में मुझे क्लियर कट लग रहा था कि एक ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ये हमारा पहला टारगेट था 49,713, क्योंकि फिबोनाची के हिसाब से ये हमने निकाला था, एक्सटेंशन के हिसाब से। उसके मैंने सोचा था कि ये थोड़ा सा डीप लेके ऊपर चला जाएगा, लेकिन गया भी, लेकिन रिवर्स भी फास्ट हो गया, या तो ब्रेकडाउन। तो दोनों चीज़ें जो है वो एकदम फास्ट हुई। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। एक चीज़ को आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूँ। एक चीज़ को आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड दैट्स वाई फोकस ऑन द रिस्क रिवॉर्ड एंड योर स्ट्रेटेजी। तो डोंट बी इन एनी वे कि अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा। एक बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी किधर भी जा सकता है, राइट। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि हमें राइट होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। सो अब
अच्छा खासा मूव चल रहा था बैंक निफ्टी का, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया और इसमें भी एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बन गया, राइट। तो अगर इसको हम डेली चार्ट में देखें तो देख लेते हैं आज कैसी कैंडल बनी है। सो देखिए डेली चार्ट में भी एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी है और वो भी रेजिस्टेंस से। लेकिन बैंक निफ्टी की बात अच्छी है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से इसने क्रॉस कर लिया था। निफ्टी के जैसा नहीं कि एकदम यहाँ से ही आ गया, निफ्टी में क्या हुआ हल्का सा ऊपर गया और आ गया, इसने ज़्यादा अच्छे से क्लोज किया। लेकिन फिर भी कैंडल तो बेरिश है। अब दो चीज़ हो सकती है, इसके बीच में रहेगा तो यहाँ से बुलिश वाले प्रेशर करेंगे, यहाँ पे बेरिश वाले प्रेशर करेंगे। इसके ऊपर के लोग कॉल शॉर्ट करके बैठ जाएंगे 50,000 के ऊपर के वाले और 48,000 के नीचे वाले। तो ये 2,000 पॉइंट की जो रेंज बनेगी, इस रेंज के लोग कॉल शॉर्ट करके आराम से इसमें पैसा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब बियर्स और बुल यहाँ पर फाइट करेंगे और हमारा मजा हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। आवरली चार्ट में अगर देखेंगे तो सेम सिनारियो है। ये जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, ये अभी थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा 48,680। तो 48,700 का एक सपोर्ट है और नीचे की ओर थोड़ा सा ये सपोर्ट था, बट अब ये ज़्यादा नज़दीक आ गया, इसको हटा देते हैं। और इसमें भी हम थोड़ा फिबोनाची के हिसाब से देख लेते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहे हैं हमारे। तो प्रीवियस स्विंग जो था यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें मैं फिबोनाची लगा देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ टॉप तक, ठीक है। तो जो 0.382 का जो सपोर्ट आ रहा है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वो है 22,300 के आसपास। तो 300 के आसपास एक लाइन ड्रॉ कर ली। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 49,100 के आसपास। तो यहाँ पर ये 50% है और लास्ट जो है वो 48,900 है। तो ये जो तीन सपोर्ट है वो बहुत काम में आने वाले हैं, जिनको हमने आवरली में ड्रॉ कर लिया। अब 15 मिनट में चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट हो सकती है। तो देखिए 15 मिनट में ये तीन सपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी है, 49,300, 49,100 और 48,900। तो 200-200 पॉइंट के गैप में ऑलमोस्ट हमारे पास ये सारे सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी कल को अगर डाउन खुल जाता है, लेट्स से 49,100 से लेकर 300 की रेंज में, अगर बैंक निफ्टी कल ये लेवल पे खुलता है, कल मतलब गुरुवार के दिन, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो हो गई, राइट। तो एक्सपायरी के दिन ऐसा मूव आता है तो पुट में आपको पता है 10-20 रुपए वाला पुट 100-200 रुपए भी हो जाता है। तो अगर यहाँ पर मार्केट खुलता है तो थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाएगा और प्रीवियस क्लोज का जो है वो रेजिस्टेंस लेगा और वापस मार्केट फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है तो मेरा व्यू थोड़ा सा फिर बेरिश की ओर चला जाएगा। तो मैं जो बुलिश हूँ वो नहीं रहूंगा। अभी भी एटलीस्ट मेरा व्यू बुलिश तो खत्म हो चुका है, नॉट सो बुलिश हो गया है। तो अब बेरिश नहीं है बट बुलिश भी नहीं है, तो अब मीडियम सिनेरियो आ गया है, वेट एंड वॉच वाला। अगर मार्केट कल को गैप अप खुल जाता है लेट से ये लेवल के आसपास, तो फिर थोड़ा सा चांस बन सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए, नीचे पुल बैक यहाँ पर ले और फिर मार्केट ऊपर की ओर चला जाए। तो ये सिनेरियो कब बनेगा, जब मार्केट 49,600 के ऊपर ओपन होगा गैप अप, और अगर कहीं पे फ्लैट खुल जाता है यही एरिया में, तो फिर थोड़ा सा मार्केट या तो इधर इधर जाके वापस एक बार नीचे आ जाएगा, या तो इधर इधर जाके वापस एक बार साइडवेज हो जाएगा। फिर साइडवेज हो जाएगा ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा सा मार्केट 2 दिन, थर्सडे फ्राइडे एटलीस्ट ऑप्शन सेलर्स को चांस मिल जाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए स्पेसिफिकली कोई स्टॉक के बारे में, कुछ और मूवमेंट के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में उसका भी आंसर करूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ स्टॉक्स के बारे में भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करते होंगे। आने वाले फ्यूचर में फिन निफ्टी को भी थोड़ा एनालिसिस के लिए मैं ऐड करूंगा और कुछ स्टॉक्स की भी एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।